मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। मैं शिमला में हूं। शिमला का ये चौपाल विधानसभा, यहाँ सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल चल रही है। हमारे पीछे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या होने वाला है इस प्रदेश में, और आज जब सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं लोग क्या सोचते हैं उनको लेकर के। कल ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, महिलाओं को 1500 रुपये 1 अप्रैल से देने की घोषणा किए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लक्की सेंटा है। सीएम साहब आ रहे हैं, कैसा देखते हैं आप लोग इसको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सीएम साहब का जो दौरा आज निरवा का है तो सभी में खुशी का माहौल है। सीएम साहब आएंगे और सभी को उम्मीद है कि यहाँ पर आएंगे और बेहतर से बेहतर कुछ कार्य यहाँ पर हमारे लिए करके जाएंगे। हाँ जी सर। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, हाँ जी, उसमें कांग्रेस के 6 विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी और राज्यसभा चुनाव कांग्रेस हार गई। बीजेपी कहती रही कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या हिमाचल में ऐसा कभी हुआ है? देखिए, ये हिमाचल की संस्कृति नहीं है कि आप सरकार को तोड़कर अपनी सरकार बनाएंगे। ये हिमाचल के गर्भ में आज तक नहीं हुआ, ना ही आगे होगा। मेरा ये मानना है। आप देखिए, हमने जनता ने कांग्रेस के विधायकों को या कांग्रेस की सरकार को जिताकर भेजा है, तो कांग्रेस की सरकार 5 साल निश्चित रूप से चलेगी, हमारी ऐसी उम्मीद है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या जैसे मैं देख रहा था कल ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पेज पर एक वीडियो शेयर हुआ, उन्होंने कहा कि हम खनन माफियाओं पर रोक लगा रहे हैं, इसलिए बीजेपी छटपटा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से एक तरफी 40 सीटें कांग्रेस की आई थी और बीजेपी की मात्र 25 सीटें आई थी, तो हड़बड़ा रही है बीजेपी। आपने देखा होगा जयराम जी को या सभी मंत्रियों को, उनके जो आसपास के लोग हैं, उनको सत्ता से मतलब है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे सीएम है, वो क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आते हैं और रिसोर्सेज को क्रिएट किया है। आप देखेंगे जो उन्होंने गारंटीज़ दी थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, या फिर आपने अभी देखा होगा कैबिनेट से जो अभी लागू हुई है 1500 जो महिलाओं को देने की बात की थी, या फिर देखिए आप योजना है। हाँ जी बिल्कुल। और देखिए आप अभी अपने जो हमारे अनाथ बच्चों के लिए, उनके लिए कितना अच्छा कार्य, जिनको कोई भी सहारा नहीं है, उनके लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सहारा बने हैं। सरकार चलेगी 5 साल? बिल्कुल चलेगी, निश्चित रूप से 5 साल ये सरकार चलेगी, क्योंकि सब जनता ने, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, सब ने जिता के भेजा है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनाई है। और भी लोग हैं हमारे साथ, कुछ और बात करने के लिए आइए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र ठाकुर जी। हाँ, नरेंद्र ठाकुर। सीएम साहब आ रहे हैं यहाँ पे, बड़ी खुशी। तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं सरकार गिरा देंगे। वो कभी कामयाब नहीं हो गए। जब राजा वीरभद्र जी होते थे तब भी वो गिराने की कोशिश करते थे, पर नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और 3.5 साल अभी और चले, सरकार बड़ी अच्छी चले। हो रहा है ये सब थोड़ा सा चलता है राजनीति में, ये तो सब कुछ चलता है। कुछ विधायक नाराज भी होते हैं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी। कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ सर, अपने लाइफ में कभी हुआ नहीं, ना होगा ना होगी। सरकार चलेगी 5 साल, 5 साल सरकार चलेगी। और सुक्खू जी जो काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। 7-7 लाख रुपए दिया, हर घर के लिए 7-7 लाख रुपए दिया, हर चीज़ कर रहे हैं। महिलाओं के लिए 1500 रुपए दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सरकार चलेगी। और ये सुक्खू जी 5 साल तो सरकार चलेगी, 5 साल चलेगी, बिल्कुल चलेगी जी। आश्रय योजना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? वो भी अच्छा काम, जो भी काम होगा अब थोड़ा रुक के काम होगा, क्योंकि सरकार सेंटर में कोई और है, यहाँ कुछ और है। सुक्खू जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम दुआ करेंगे कि अच्छी सरकार चले और आगे भी हमारा लोकसभा का 4 सीटें हम जीते। ये हम 4 सीटें हम जीते। जयराम जी कह रहे हैं कि हम सरकार बदल देंगे। जयराम ठाकुर जी तो वो तो बड़ा ऐसे ही है, उनका क्या है, वो तो अब सब चाहते, सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता लालच में ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 साल सरकार चलेगी। लोकसभा की 4 सीटें हम यहाँ हिमाचल से जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। पूरी कोशिश करेंगे। यूथ के हैं, यूथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 4 सीटें जीत सकें। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ। क्या नाम होगा आपका? दीपक कुमार। क्या सोचते हैं? सरकार तो कह रहे हैं गिरा देंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए सर, बीजेपी तो नेचुरली ये चीज़ें चाहेगी, लेकिन जो ये सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की नेतृत्व में सरकार बनी है, जैसी इनकी नीतियाँ चल रही है गरीबों के लिए, गरीबों के हित में, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। ऐसे षड्यंत्र तो चले रहेंगे। बीजेपी तो हर रुपया देने की घोषणा की है। बिल्कुल, बहुत हम इस स्वागत करते हैं हम इस निर्णय का कि हमने भी कार्य किया है। सरकार हमने भी कमिटमेंट्स की थी। एक आम कार्यकर्ता ने घर घर जाके कमिटमेंट की है
लेकिन देखिए वक्त लगता है हर नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन लोगों को भी पेशेंस रखना चाहिए। देखिए ऑपोजिशन तो हमेशा तूल देगा ही किसी चीज़ को, लेकिन एक स्टेट को संभालना, हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, वो क्रम वाइज तरीके से चलेगा और ये बहुत अच्छा चल रहा है जो भी चल रहा है, जो भी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सर। हिमाचल प्रदेश में कभी ऐसा हुआ नहीं, जितनी भी सरकारें चली, 6 दफ़े वीरभद्र जी मुख्यमंत्री रहे, जयराम ठाकुर जी कई दफ़े मुख्यमंत्री रहे, लेकिन विधायकों का खरीद फरोख्त कभी नहीं हुआ। हिमाचल की कैसे देखते हैं इसको? हिमाचल की ये संस्कृति नहीं रही कभी। देखिए सर, ये तो नेचुरली अंडरस्टूड है, क्योंकि आज की डेट में जो केंद्र में सरकार चल रही है उनकी नीति ही तोड़ो और तोड़ने वाली है। ठीक है जी, जहाँ भी उनके खिलाफ कोई भी दल कहीं उभरता है तो नेचुरली वो मतलब तोड़ने की ही बात करते हैं। ठीक है जी, लेकिन हिमाचल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं possible। खनन माफियाओं पे रोक लगा रहे हैं, लोग कह रहे हैं इसी वजह से बीजेपी के लोग छटपटा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसी वजह से सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए इनके जो खनन माफिया थे जो बीजेपी के राज में पनप चुके थे प्रॉपरली, तो उनको अब मतलब वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं से। अब ये जो सरकार है, इन्होंने सबसे पहले आते ही इन्होंने माइनिंग बंद कर दी। ठीक है जी, और ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि ये हिली एरिया है और यहाँ पे खनन माफिया जितने भी है जो अवैध तरीके से खनन हो रहा है और ये इसका नुकसान लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ये बहुत अच्छा स्टेप है और हम इसका स्वागत करते हैं। जो भी ये सरकार निर्णय ले रही है, ये बहुत अच्छे निर्णय हो रहे हैं और क्रम वाइज निर्णय जो भी हो रहे हैं, हम बहुत सेटिस्फाइड है। चुनाव आ रहा है, मोदी जी प्रचार करने आएंगे, क्या रहेगा माहौल यहाँ पे? देखिए सर, हिमाचल में मोदी जी तो विधानसभा चुनाव के टाइम में भी आए थे, लेकिन हिमाचल की ऐसी मानसिकता नहीं है। हिमाचल एक क्या कहते हैं कि प्रॉस्पेरस स्टेट है, यहाँ पे कोई षड्यंत्र नहीं चलता है, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स की है कांग्रेस के टाइम में, और मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी लोकसभा में भी यहाँ पे अपना जमा पाएंगे। बिल्कुल, ये हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल की ये संस्कृति नहीं है, बोलेंगे कुछ? हिमाचल की ये संस्कृति नहीं है। लोग जो हैं यहाँ के ये कह रहे हैं कि हम सरकार 5 साल चलाएंगे, बीजेपी कोई भी षड्यंत्र कर ले उसका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा।